तो दोस्तों, परमाणु मिसाइलों से लैस भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिघाट के इंडियन नेवी में कुछ दिनों पहले शामिल हो जाने के बाद भारत को वो ब्रह्मास्त्र मिल गया है जिसे शायद ही कभी चलाने की जरूरत पड़े। समुद्र की तलहटी में महीनों चुपचाप घूमने की क्षमता रखने वाली परमाणु पनडुब्बी के रूप में इसकी मौजूदगी ये सुनिश्चित करेगी कि भारत पर कोई भी देश परमाणु हमला ना कर पाए। परमाणु पनडुब्बियों के विकास में मिली इस कामयाबी से पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ेगा। 8 साल पहले 2016 में भारतीय नौसेना में परमाणु बिजली से चलने वाली पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को शामिल किया गया था। आईएनएस अरिघाट अरिहंत से अधिक ताकतवर है। इसमें 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली 4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। युद्ध की हालत में ये पनडुब्बी दुश्मन के समुद्र तट के काफी करीब छुपकर बैठ सकती है और दुश्मन के अहम ठिकानों पर वार कर सकती है। ऐसा हमला करने का निर्देश अरिघाट के कमांडर को तब मिलेगा जब भारत पर परमाणु हमला हुआ हो और भारतीय सेनाएं अपनी जमीन आधारित अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल या फिर राफेल या सुखोई 30 विमानों से दुश्मन पर परमाणु बम गिराने की स्थिति में ना हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये कमेंट करके जरा बताइए कि भारत के नेवी चीफ यानी एडमिरल का क्या नाम है। तो दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी हासिल कर भारत ने परमाणु त्रिकोण यानी न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता को और भी मजबूत किया है। अब ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भारत जमीन, आकाश और जल तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन दाग सकती है। इससे दुश्मन देश भारत पर परमाणु हमला तो क्या, कोई साधारण सा हमला करने से पहले भी 10 बार सोचेगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परमाणु पनडुब्बियां अपनी ताकत की बदौलत पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने का काम करेंगी। भारत ने दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए वैसे तो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी परमाणु बम गिराने के लिए तैयार रखा है, लेकिन समुद्र आधारित परमाणु मिसाइलों की जरूरत इसलिए थी कि देश सेकंड स्ट्राइक यानी जवाबी हमला करने की स्थिति में हमेशा बना रहे। मई 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत ने दुनिया को भरोसा दिलाया कि वो किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि किसी ने उस पर परमाणु हमला किया तो वो दुश्मन पर महाविनाशकारी हमला करने को स्वतंत्र होगा। अरिघाट हासिल करने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन के क्लब में शामिल हो गया है जो परमाणु त्रिकोण यानी न्यूक्लियर ट्रायड की ताकत रखते हैं। शायद ये भी एक वजह है कि पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर 50,000 से अधिक सैनिकों की पिछले 4 वर्षों से तैनाती जारी रहने के बावजूद भी चीन के साथ खुला युद्ध शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम परमाणु मिसाइलों के इस्तेमाल के रूप में हो सकता है। अमेरिका की करीब 70 और चीन की करीब 1 दर्जन परमाणु पनडुब्बी क्षमता के मद्देनजर भारत ने भी परमाणु पनडुब्बियों के संचालन की न्यूनतम क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत भारतीय नौसेना को करीब 6 महीने बाद तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन मिलेगी। चौथी परमाणु पनडुब्बी का निर्माण भी चल रहा है। अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें तो भारत का परमाणु पनडुब्बी बेड़ा काफी छोटा होगा, लेकिन दुश्मनों से निपटने के लिए फिलहाल इसे काफी माना जा रहा है। परमाणु पनडुब्बी बनाने में भारत को अमेरिका या किसी पश्चिमी देश से सहयोग नहीं मिल सकता था, लेकिन इसके संचालन में रूस से अहम तकनीकी मदद मिली है। अरिहंत और अरिघाट के विकास में रूसी इंजीनियरों का काफी सहयोग मिला है। रूस अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां भी भारत को लीज पर दे चुका है। 1989 में उसने पहली बार चार्ली क्लास की पनडुब्बी दी थी जिसका नाम चक्र 1 रखा गया था। इसका लीज समाप्त होने के बाद अकुला क्लास की दूसरी परमाणु पनडुब्बी 10 साल को लीज पर दी थी। अब रूस से 10 साल की लीज पर एक और परमाणु पनडुब्बी लेने की बात चल रही है। साथ ही साथ भारत को डीजल से चलने वाली पनडुब्बी के बेड़े का तेजी से विस्तार करने की भी जरूरत है, क्योंकि भारत के पारंपरिक पनडुब्बी बेड़े में फिलहाल 16 डीजल पनडुब्बियां ही हैं। फ्रांसीसी स्कॉर्पियन क्लास की अब तक मिली 5 पनडुब्बियों के अलावा सभी पनडुब्बियां रिटायर होने की कगार पर हैं। इसलिए भारत को जल्द ही अपना पारंपरिक डीजल पनडुब्बी बेड़ा बढ़ाने का फैसला करना होगा। सदी की शुरुआत में भारत ने तय किया था कि नौसेना के पास 2030 तक कम से कम 24 पनडुब्बियां होनी चाहिए, लेकिन नई डीजल पनडुब्बियां शामिल करने का कोई फैसला नहीं किया गया और पुरानी 12 डीजल पनडुब्बियां अगले कुछ सालों के भीतर ही रिटायर हो जाएंगी। परमाणु पनडुब्बी अरिघाट के शामिल होने से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन विशाल हिंद महासागर की पूरी चौकसी के लिए पनडुब्बी बेड़ा बढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत के समुद्री इलाके में चीनी नौसेना की हलचल पिछले कुछ सालों से काफी बढ़ गई है।
इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।